हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 5 द वैदिक एज एंड कैलकोलिथिक सेटलमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि वैदिक पीरियड कब से कब तक रहा, कैसे स्टार्ट हुआ और उसके बाद आर्य आके सबसे पहले कहाँ सेटल हुए थे, उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। इस पार्ट में हम देखेंगे कि उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। तो आर्यों की सोशल लाइफ की बात करें तो सोशल लाइफ कैसी थी, तो उस टाइम कास्ट सिस्टम था। वर्ण सिस्टम, जाति सिस्टम या कास्ट सिस्टम बोल सकते हैं। तो 4 वर्न्स में उन लोगों ने डिवाइड कर रखा था लोगों को। जो सबसे ऊंची कास्ट थी या सबसे ऊंचा वर्ण था उन्हें ब्राह्मण बोला जाता था। उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। और ये काम के बेसिस पे डिवाइड था कि कौन कैसा काम करता है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें उस वर्ण में या उस कास्ट में रखा जाता था। जैसे ब्राह्मण, जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं वो ब्राह्मण देखते थे, या जो भी रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो ब्राह्मण करवाते थे, पूजा पाठ वगैरह यज्ञ वगैरह ये सब कुछ ब्राह्मण करवाते थे। उसके बाद जो राजा या फिर जो वॉरियर्स होते हैं जो युद्ध लड़ते हैं उन्हें क्षत्रिय की कैटेगरी में रखा गया था, उन्हें क्षत्रिय वर्ण बोला गया। और थर्ड नंबर पे आता था वैश्य। वैश्य जो फार्मर्स होते थे या जो ट्रेडर्स होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, इन्हें वैश्य कैटेगरी में रखा गया था। एंड लास्ट शूद्र, जो बाकी बचे छोटे मोटे काम हैं वो सारे शूद्र करते थे। तो इस तरीके से 4 वर्ण में डिवाइड कर रखा था काम के बेसिस पे। इनके अलावा इन 4 जो जातियां हैं, ये जो कास्ट है, इनके अलावा एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था जिन्हें दास बोला जाता था उस टाइम। तो इनकी जो लैंग्वेज होती थी वो भी इन लोगों से डिफरेंट होती थी। ये जो 4 कास्ट है, 4 जो वर्ण है, इनसे थोड़ी उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती थी। उस टाइम जॉइंट फैमिली होती थी। फैमिली में जो फैमिली है उसको स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता था सोसाइटी की, और उसमें वुमन की काफ़ी रेस्पेक्टेबल पोजीशन होती थी। वुमन को काफ़ी रेस्पेक्ट दिया जाता था फैमिली में, सोसाइटी में। तो ये तो हो गई उनकी सोशल लाइफ। उनके रिलीजन की बात करते हैं, उनका धर्म कैसा था, रिलीजन कैसा था। जो आर्य होते थे वो किस में बिलीव करते थे? नेचुरल फोर्सेस में, मतलब नेचर की पूजा करते थे वो लोग। किसी मूर्ति पूजा या किसी ऐसे अन्य जो भी देवी देवता हैं उनको नहीं मानते थे। वो किन्हें मानते थे? जैसे पृथ्वी, ये जो अर्थ है, इसकी पूजा करते थे। अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, ये सारे नेचर जो भी है, हमारी प्रकृति जो भी है, इनकी पूजा करते थे आर्य लोग। ये उनका धर्म था। वो किसी आइडल को नहीं मानते थे और उनके रिचुअल्स काफ़ी सिंपल होते थे, कुछ भी ऐसे ज़्यादा तामझाम नहीं होता था। उनके 2 टाइप्स के रिचुअल ड्रिंक्स होते थे। जो कोई फंक्शन वगैरह अगर वो लोग करवा रहे हैं, कोई सेरेमनी करवा रहे हैं, तो उस टाइम ये ड्रिंक वो लोग लिखते थे जिसे बोला जाता था सुरा एंड सोम। तो ये जो सुरा होता था ये नॉर्मल अगर सेलिब्रेशन है छोटे मोटे तो उसमें लिया जाएगा। और सोम क्या होता था? ये एक खास टाइप की जड़ी बूटी से बनी होती थी, जो उनके कुछ खास फंक्शन होता था उसमें ये लिया जाता था। ये जो जड़ी बूटी है, कहाँ से? पहाड़ों से वो जड़ी बूटी लाते थे, उन्हें मिक्स करके ये बनाते थे सोम। तो कोई स्पेशल फंक्शन होता था तो उसमें वो लोग लेते थे सोम। वैदिक एज की या अर्ली वैदिक पीरियड की ऑक्यूपेशन की बात करें तो लोग उस टाइम जानवरों को पालते थे। जानवरों में भी स्पेशली गाय या फिर घोड़ों को वो लोग पाला जाता था। घोड़े सवारी करने के लिए या बोझ उठाने के लिए, और गाय किसके लिए? मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट जो भी हैं वो लोग कलेक्ट करते थे उसके लिए। गाय को क्या माना जाता था? बार्टर सिस्टम का एक यूनिट भी मानते थे, मतलब किसी सामान के बदले हम आपको कोई सामान दे रहे हैं, ये होता है बार्टर सिस्टम। तो इसमें भी गाय को, काव को कंसिडर किया जाता था। वो लोग उस टाइम काव को बिल्कुल भगवान की तरह पूजते थे। ऐसा माना जाता था कि जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय है, जितने ज़्यादा घोड़े हैं, तो भगवान ने उसे उतनी सुख समृद्धि दी है। उसके बाद लोग एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें उगाते थे? तो राइस, बेरले और भी काफ़ी सारे फ्रूट्स। उनका काम क्या होता था? कारपेंटर्स, उसके बाद चैरियट मेकर्स, मीन्स जो मन के बनाते हैं वो काम करते थे। वीवर्स, लेदर वर्कर्स, मेटल वर्कर्स, फिशरमैन होते थे। कुछ पॉटर्स होते थे जो मिट्टी के ये बर्तन वगैरह सुंदर ये बनाते थे। और उस टाइम जो प्रेस्ट होते थे ये क्या करवाते थे? पंडित वगैरह मतलब कुछ रिचुअल्स जो होती हैं, रिलीजियस सेरेमनी होती हैं, वो करवाते थे। लोगों को पढ़ाते भी थे और साथ ही जो पेशेंट रहते हैं उनका भी ट्रीटमेंट करते थे। इनके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें कि क्या क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं जिससे हमें पुराने टाइम के बारे में, वैदिक एज के बारे में पता चलता है, तो उसमें है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स आर्ट से रिलेटेड चीज़ें, इसमें स्पेशली पॉटरी मिली है। कहाँ से मिली है ये? तो प्रेजेंट डे में जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे हस्तिनापुर या अतरंजी खेरा ये जगह है, यहाँ ये प्रेजेंट डे में देश में है। इन जगहों से मिले हैं, इन 2 जगहों से। किस टाइप के पॉटरी मिले हैं? तो एक पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब उस पर डिज़ाइन की हुई है ग्रे कलर से, ठीक है। और दूसरी पॉटरी कौन सी है? ब्लैक एंड रेड वेयर।
ये दोनों वहाँ के जो गंगा वैली है उसके आसपास से मिले हैं इस टाइप के पॉटरी के प्रूफ्स। मेगालिथ बरियल्स, मेगालिथ का मतलब क्या होता है, बिग स्टोन। तो उस टाइम के जो बिग मेगालिथ बरियल्स हैं इसके प्रूफ्स हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, प्रेजेंट डे में कश्मीर, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ब्रह्मगिरी जो कि डेक्कन में है, टेकाला कोटा, उसके बाद इंडिया का जो भी साउदर्न मोस्ट पार्ट है यहाँ से हमें इनके प्रूफ मिले हैं। मेगालिथ बरियल्स, उस टाइम क्या होता था जब शव को दफनाया जाता था तो वहाँ पे बड़े बड़े स्टोन रख दिए जाते थे उन ग्रेव्स के ऊपर उस जगह को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। और साथ ही में जब शव दफनाते थे तो उनके साथ वो लोग क्या करते थे कि जो मतलब हमें प्रूफ्स मिले हैं स्केलेटन के, पॉटरी के, एग्रीकल्चर टूल्स या और भी ऑर्नामेंट्स, तो ये चीज़ें वो उन लोगों के साथ दफना देते थे उन शव के साथ पुराने टाइम में वैदिक एज में, क्यों, ताकि मतलब उस उन चीज़ों से उन लोगों की पोजीशन का पता चलता है कि सोसाइटी में उस टाइम उनकी कैसी पोजीशन थी। तो ये जो मेगालिथ हैं यहाँ से काफ़ी सारे प्रूफ्स मिले हैं जो कि बताते हैं कि लोगों की पोजीशन उस टाइम सोसाइटी में कैसी थी, अलग अलग टाइप के पॉट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं और काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें मिली हैं। तो ये वैदिक एज था, वैदिक एज के बारे में कि उस टाइम के लोगों की पॉलिटिकल और सोशल लाइफ कैसी थी। अर्ली वैदिक पीरियड में चीज़ें सही थी, वुमन की रेस्पेक्ट होती थी, या जो वर्ण सिस्टम था वो काम के बेसिस पे डिवाइड था, या जो किंग बनाया जाता था उसे बनाया जाता था जो स्ट्रांग हो, जो उसके काबिल हो। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आके चीज़ें काफ़ी बदल गई। अब जो राजा बनता था वो हेरिडेटरी कैरेक्टर हो गया, मतलब कि राजा का बेटा जो होगा वो राजा बनेगा, चाहे वो कैसा ही हो। और दूसरी चीज़ें जो वर्ण सिस्टम है वो काम के बेसिस पे डिवाइड नहीं रह के अब ऐसे हो गई, ये भी हेरिडेटरी हो गई कि अगर ब्राह्मण का बेटा है तो वो ब्राह्मण ही माना जाएगा। तो लेटर वैदिक पीरियड में आके चीज़ें काफ़ी बदली थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, ये था हमारा वैदिक एज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।